है कि 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस पहुंचा। तो ये हमारे सरकार की नाकामयाबी है। आप ये बम्बई एक्सप्रेस बनाए हो, हेलीपैड बनाए हो आप इस पे, तो जब हेलीपैड बनाए हो तो हेलीपैड का सुविधा दो ना। अगर अभी हेलीपैड होता, आपकी एम्बुलेंस, आपकी फायर ब्रिगेड अगर सही समय पे उसके पास पहुंचा होता, 112 10 मिनट में पहुंचता है, तो क्यों इस बम्बई एक्सप्रेस में 10 मिनट में क्यों नहीं पहुंच सकता, जो कि हर 20 किलोमीटर पे पार्किंग बनाया गया है, तो क्यों नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है सब, सिस्टम अगर चाहे तो, लेकिन सिस्टम चाहता नहीं। दोस्तों इधर ना एक्सीडेंट वगैरह में तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा पुलिस जिप्सी लोग आ रहा है, इधर भी पुलिस है, उधर भी पुलिस है, उधर भी है। तो सड़क की, ओ माय गॉड भाई, कितने खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है भाई। फायर ब्रिगेड सब है, आग भी लग गया है, ट्रक, बस, ओ माय गॉड, बस ट्रक में जल गया भाई। जो बम्बई एक्सप्रेस से जयपुर जाने के लिए बूंदी एक्सप्रेसवे नया बना है, उसी एक्सप्रेसवे के पास का लोकेशन है दोस्तों। एक्सीडेंट का रीजन मैं अभी चाय वाले भैया से पता किया हूँ, उन्होंने मेरे को बताए हैं कि जो ट्रक था ना घोड़ा, वो फर्स्ट लाइन में चल रहा था, और जो बस लाइन में घोड़ा चल रहा, सेकेंड लाइन में बस ओवरटेक करा घोड़ा को। बस का आगे वाली टायर ड्राइवर साइड का फटा, अनबैलेंस हुआ, बस घोड़ा को लेके साथ में गया। अब मेरे को ये फिर भी नहीं समझ में आ रहा ना कि जब मान लो टायर फटा भी तो घोड़ा को लेके गया नाली में, तो नाली में जब लेके गया तो घोड़ा का केबिन कैसे खत्म हुआ? केबिन मान लो खत्म हुआ तो उसके आगे भी तो कुछ ना कुछ तो होगा, जब भी तो उसका केबिन खत्म हुआ। और केबिन खत्म हुआ भी तो फिर बस में कैसे आग लगा? और बस में कम से कम 100 यात्री बैठे थे। अभी भैया बताए कि पूरे बस हाउसफुल भरा हुआ था, उसमें किसी का हाथ जल गए, किसी का पाँव जल गए, किसी का सिर जल गए, मतलब काफी ज्यादा जान जो लॉस हो गया, काफी ज्यादा लोग जो मर गए। हालांकि उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति दे प्रभु, जो बच गए हैं उनके स्वास्थ्य कामना की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सेफ्टी का ख्याल आप लोग रखो। बम्बई एक्सप्रेस में तो हमें फर्स्ट लाइन में जाना ही नहीं है ना, किसी भी रीजन से हमें फर्स्ट लाइन में नहीं जाना है। हमारा ये मानना है कि फर्स्ट लाइन में नहीं जाना, हमारा सेकंड, ये फोर्थ और तीसरा, यानी कि चौथा तीसरा लेन हमारा है। हम वैसे चौथा लाइन में नॉर्मली चलते हैं, इसमें अपना एक स्पीड लिमिट करके। तो क्यों जाएं हम फर्स्ट लाइन में? वो बस का लेन, बस वाला भी क्यों जाएगा उस लेन में? उसके लिए तीसरा लेन बनाया गया। वो कार के ओवरटेकिंग के लिए लेन है, कार वाले जो लिमिट पे चलेंगे उसके लिए दूसरा लेन बनाया गया, तीसरा बस के लिए बनाया गया, हमारे ट्रक के लिए बनाया गया, चौथा लेन बड़े व्हीकल के लिए बनाया गया, जो घोड़ा के लिए बनाया गया है, और भी हम लोग भी मतलब धीमी वाहन के लिए बनाया गया है ये सब लेने। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे सवाल घूम फिर के वहीं आ जा रहा है कि घोड़ा, चलो माना है कि घोड़ा को लेके बस गया, जिस हिसाब से वीडियो में दिख रहा आप भी अनुमान लगा सकते हो कि पहले घोड़ा है फिर बस है, तो ऐसे लेके जा रहा है बस घोड़ा को। तो फिर घोड़ा का केबिन कैसे खत्म हुआ? कहीं ना कहीं भयानक टक्कर हुआ होगा, और इतनी भयानक टक्कर हुआ होगा कि उसके कारण आग लगा होगा, जब ही तो बस में यात्री सब जल गए, नहीं तो जिंदा होते। नॉर्मली पलट जाता तो फिर तो इतने जान का लॉसेस नहीं होते, लेकिन आग लग गया। और वो बता रहे हैं कि 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस पहुंचा। तो ये हमारे सरकार की नाकामयाबी है। आप ये बम्बई एक्सप्रेस बनाए हो, हेलीपैड बनाए हो आप इस पे, तो जब हेलीपैड बनाए हो तो हेलीपैड का सुविधा दो ना। अगर अभी हेलीपैड होता, आपकी एम्बुलेंस, आपकी फायर ब्रिगेड अगर सही समय पे उसके पास पहुंचा होता, 112 10 मिनट में पहुंचता है, तो क्यों इस बम्बई एक्सप्रेस में 10 मिनट में क्यों नहीं पहुंच सकता, जो कि हर 20 किलोमीटर पे पार्किंग बनाया गया है, तो क्यों नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है सब, सिस्टम अगर चाहे तो, लेकिन सिस्टम चाहता नहीं। सिस्टम का कुछ अपना नहीं जा रहा ना। अब जिसका जा रहा उसे पता है कि एक्चुअली में क्या लॉस होगा। सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो करप्ट हो चुके हैं, तो उनका कुछ जाना है नहीं। आम पब्लिक भेड़ बकरिया की तरह अपने जान गंवा रहे हैं। चलो गलती किसी का भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग मरे हैं, जो लोग आग में झुलसे हैं, उनका क्या, उनके परिवार का क्या? उनके घर में इकलौता वारिस होगा, कमाने वाले होगा, उस घर चला रहा होगा, कौन जानता क्या मजबूरियां रही होंगी उन लोगों को, क्या सपने सजा के जा गए होंगे बस में बैठ के कि हमें घर जाना है, बाहर जाना है, परदेश जाना है, कहाँ जाना है। वो सपने सजा के तो बस में बैठे थे कहीं ना कहीं जाने के लिए, लेकिन फिर अचानक से हादसे हो जाते हैं। फिर हादसे में लापरवाही किसका?
नॉर्मली बस का तो टायर नहीं फटते ना, और बॉम्बे एक्सप्रेस में वो भी नाइट में, नाइट में टायर फटने का मतलब है कई सवाल खड़ा कर देना। और दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं कि इस न्यूज को मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर रहा, जो कि मुझे एक्चुअली सच पता ही नहीं है। मैंने तो देखा वीडियो में, आप लोग को भी दिख रहा है कि भाई पहले घोड़ा है फिर बस है, तो घोड़ा फर्स्ट लाइन में होगा तभी तो बस उसको दोनों को लेके साथ में गया, ऐसे जा रहा गड्ढा। तो इससे आप स्वयं अनुमान लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा एक्चुअली में वहां पे। और जिस हिसाब से वहां पे एम्बुलेंस था, पुलिस व्हीकल था, फायर ब्रिगेड था, उस हिसाब से समझो कितनी भयानक आग लगे होंगे, पूरे बस जल के खाक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं फेलियर है सिस्टम हमारा, लोग फेलियर हैं। बस का सेफ्टी चेक होना चाहिए ना। आरटीओ किस लिए क्या करे? आरटीओ बस ट्रक वाले से लूटते हैं कब पैसे, उनका काम है सेफ्टी चेक करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना। उन्हें तो अब दल्ले को अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं मिलता। बाकी आम पब्लिक अपना जान गंवाए जा रहा। अभी 1-1.5 साल पहले आप लोग सुने होंगे जयपुर में हादसा हुआ था गैस वाली, फिर अभी 10 दिन पहले कानपुर में गैस वाली हादसा हुए हैं, फिर तमिलनाडु के तरफ बस में ऐसे ही झुलसे थे। ये आए दिन ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में है, उसमें होते हादसा होते ही रहता है। उसपे तो मैं कंटिन्यू 10-15 दिन में एक न्यूज आता है, जो बस घुस गया, पलट गया, आग लग गया, उसका तो मतलब उसपे तो कंटिन्यूअस हो ही रहा है ये सब। और फिर इसमें भी मैंने दोस्तों जो देखा ना, मेरा आत्मा मतलब अभी मैं ये जो फेस वगैरह अपना धोया हूँ, मुंह वगैरह धोया हूँ, हालांकि मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैं मतलब वो जो तस्वीरें था वहां का, वो मेरे दिमाग में छप चुका था। उसी तस्वीरों को दूर करने के लिए मैंने गाड़ी में ब्रेक लगाए है, चाय पी रहा। कहीं ना कहीं जो जान गए हैं उसका जिम्मेवार कौन, दायित्व तो किसका था, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा अपने सिर पे? कौन लेगा? वो इथेनॉल मिनिस्टर, जिनको इथेनॉल मिलाने से ही फुर्सत नहीं मिल रहा। कौन? आपने बम्बई एक्सप्रेस तो बना दिया, लेकिन इसका सेफ्टी कौन देगा? हम देंगे? पावर आपके पास है, पावर, जब पावर का सदुपयोग करो ना, दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? पब्लिक जाग रहा है, सवाल पूछेगा आपसे। सवाल पूछना हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपको याद रखना है। हम अगर आपको कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो हम उतार भी सकते हैं आपको उस कुर्सी से। और चिंगारी सलोली सलोली लगता है जी, एक ही बार आग नहीं लगता है, होना है। कुर्सी तो आपके खतरे में है ही, वो तो रहेगा। काम आप अपने अच्छे से नहीं कर रहे हो ना। ये बम्बई एक्सप्रेसवे का फाइनल कब था? सवाल कई हैं, जवाब कौन देगा? दायित्व तो किसका है जवाब देना? तय किसको, जवाबदेही किसको तय किया गया है? ये बम्बई एक्सप्रेसवे 2024-25 में इसका फाइनल था, ये फाइनल हो जाएगा। अभी इसका गोतेरा वाला सेक्शन बन के तैयार है, वो आपसे चालू न करना, वो आप चालू नहीं कर पा रहे हो। मुकुंदरा टनल का काम थोड़ा सा बच रहा है, मेरे हिसाब से मैं 4-5 महीने बाद जाएगा, उसका भी काम पूरा हो ही गया होगा ऑलमोस्ट। मुकुंदरा टनल से पीछे सवाई माधोपुर वाली एक साइड से तो सड़क चालू है, एक साइड से बंद है। अगर सड़क बना नहीं है तो दूसरे साइड से भी तो बंद होना चाहिए ना। सवाल कई हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, चाहे वो बम्बई एक्सप्रेस हो या चाहे बिहार हो या चाहे गुजरात हो या चाहे महाराष्ट्र हो या चाहे दिल्ली हो या चाहे तमिलनाडु हो। भ्रष्टाचार हर जगह है, भ्रष्टाचार दीमक की तरह लग गया है हमारे सिस्टम में। हमारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। तो जागो दोस्तों, अपना अधिकार मांगो। जब तक आप अधिकार नहीं मांगोगे, जब तक ये लोग सुनते नहीं। मांगो, नहीं देगा तो छीन लो, सिंपल है। बस दोस्तों फिलहाल चाय पीते हैं और अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गया मुझे यहाँ पे, 5-7 मिनट हो गया मुझे गाड़ी स्टार्ट ही है अपना। गाड़ी 4x4 इंडिकेटर जल रहा, स्टार्ट है। तो चाय पी के चलता हूँ यहाँ से। बाकी सवाल कई है, मेरे सवाल खत्म नहीं होते। मेरे पास कई सवाल हैं, कई जवाब मुझे चाहिए। जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? जो मरे हैं, जो आग में झुलसे हैं, उनका परिवार कौन जवाब देगा? अगर मान लो एक बेटा होंगे उसके पास, जो अगर उस आग में दहा है, उनका बच्चा कौन लौटाएगा? कौन? मेरा सवाल है ये, कौन लौटाएगा? बस ड्राइवर, बस मालिक, सड़क परिवहन मंत्री, कौन लौटाएगा? गलतियां कहीं ना कहीं हम सब में हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम तो करप्ट है ही।
साथ साथ हम भी करप्ट हो चुके हैं ना। हमारे अंदर क्या ईमानदारी है ईमानदारी? आप ईमानदार हो? नहीं, आप भी बेईमान हो, आप भी चोर हो, सब चोर है। अपना ईमानदारी कोई नहीं दिखा रहा, अपना काम कोई नहीं अपने हिसाब से कर रहा, सब अपने बेटे पोते के लिए संपत्ति बनाने में बिजी है। आम पब्लिक कुत्ते भेड़ बकरी की तरह मरे जा रहे हैं, सरकार को कोई लेना देना नहीं। 500 साल बाद तुमने मंदिर बनाए हमारे प्रभु श्री राम जी के, तुम उसमें चोरी करवा दिए। तो तुम ये सड़क का मतलब, जब भगवान के घर में चोरी करने से तुमको अगर डर नहीं लगा, तुम अगर शर्म नहीं लगा, तो ये अगर सड़क में तुम अगर कर रहे घोटालाबाजी, तो वो तो कम है ना यार, वो बहुत कम है भाई, बहुत कम है, समझ रहे हो, बहुत कम है। ये जो हमारे सड़क में पुल में आए दिन सब गिरते रहता है, ये सब नॉर्मल है भाई। भगवान के घर में चोरी कर लिया यार, भगवान के घर में भाई कहाँ लेके जाओगे? और जब यहाँ से जब तुम ऊपर जाओगे तो जब ऊपर वाला पूछेगा तुमने हमारे घर में सेंध लगा दिया, हमारे घर में हमारे नाम के चोरी कर लिया, तो क्या जवाब दोगे उसे? जवाब तो देने हैं ना। ऊपर वाले ऊपर से देख रहे हैं, बेशक तुम नीचे में कुछ भी करो, तुम्हें लगता है कि पावर हमारे पास है, दुरुपयोग करो, ऊपर वाले को जवाब कैसे दोगे? और इस जिंदगी में नंगे आए हो, नंगे मरोगे, लेके कुछ नहीं जाना, सब रहना इधर ही, मोह माया में फंसे हुए हो। कौन जवाब कौन देगा इसका? इथेनॉल मंत्री कौन? मुझे पता है मैं छोटा क्रिएटर हूं, मेरा वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगा, कभी ना कभी हम बड़े होंगे ना। जब हम बड़े होंगे, जब तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, जवाब कौन देगा? जवाबदेही किसी ना किसी का तो तय होना चाहिए, कोई ना कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो जवाब दे कि ये चीजें क्यों हुआ। चलो मानना अभी हुआ, ठीक है, लेकिन आए दिन हो रहा ना। सवाल ये है कि आज ही हो के बंद हो जाए जब, तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा, जवाबदेही किसी के पास तय नहीं। तुम अपना काम सही समय पे करो, सही से करो, तो ये हादसे ना हो। सड़क तो तुमने बना दिया, इस बीच में नाला भी खोद दिया, पेड़ भी लगा दिए, लेकिन लोहे वाली बैरिकेड कौन लगाएगा? हम? या तुमने बजट कम निकाले? क्या बजट कम था सड़क का जो तुमने लोहे वाली बैरिकेड डाले इसके अंदर? क्यों नहीं डाले? तुम्हारे सड़क जो आए दिन बनता है टूट जाता है। सवालें कई हैं, ज्यादा सवाल पूछूंगा तो वीडियो भरे हो जाएंगे, फिर आप लोग भी मुझे समझोगे क्या बोल रहा। मुझे पता है गलतियां हमारे और आपके हैं, सही नेता हम चुनते नहीं, रिश्तेदार चुनते हैं, समझ गए हो ना। सवाल जो जायज हैं वो जायज हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर तुम सही और गलत में ही फैसला नहीं कर पा रहे हो कि सही क्या है गलत क्या है, क्या करोगे तुम? संपत्ति बनाने से क्या हो? अमर तो नहीं हो ना, मरना तो तुम्हें भी है, मरना हमें भी है, क्या फायदा? चलो माना तुम महल पीट लो, कोठा बना लो, अरबों खरबों की संपत्ति बना लो, लिख के क्या जाओगे? तुम्हारे बेटे पोते उतने कैपेबल हैं, वो संभाल पाए? वो जो संपत्ति बना रहे वो नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उसे विरासत में नहीं मिला। वो हमसे, हमारे पैसे से आपने लूट के बनाए हैं, वो तो ऐसे भी दोस्त होने हैं। और जब जब पावर के खेल होते हैं, जिसके पास पावर जाता है वो उसका दुरुपयोग करता है। तो अभी आप शासन में हो तो आप गलत कर रहे हो, फिर कोई और शासन में आएगा, वो सारा निकलवाएगा आपसे, आपके भी फाइल खोले जाएंगे, फलाने का फाइल दे दे भाई, तो आप भी जाओगे जेल में कहीं ना कहीं। भेजो हमें। ऐसा कोई पब्लिक मुझे ये ना सोचे कि मैं बीजेपी का विरोधी हूं, नहीं, मैं कट्टर सपोर्टर हूं भाई। मैं बीजेपी को वोट देता हूं, मैंने 3 बार वोट दिए हैं, 3 साल से मैं वोट डाल रहा, और मैंने बीजेपी को ही हर बार वोट दिए हैं, इस उम्मीद में कि काम करेंगे, अच्छे हैं। तुम ये काम करके दे रहे हो, लोगों की जिंदगी का कोई हिसाब किताब नहीं है। चलो
खैर ठीक है दोस्तों, चाय पीते हैं, चाय भी मेरा ठंडा हो गया, चलते हैं यहाँ से। हाँ पूरे ठंडा हो गया भाई।